आप सब। ये लेक्चर है ना बहुत गजब होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन केमिस्ट्री की जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनको वन शॉट में, नेमिंग रिएक्शन, जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, वो कवर करने वाले हैं वन शॉट में। इस लेक्चर में आपको डिटेल में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा कि ऑर्गेनिक में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको कंसोलिडेट करके पढ़ाऊंगा एक तो, दूसरा उनको कैसे इजीली याद करें वो भी बताऊंगा। मैं ट्रिक्स भी दूंगा इसमें आपको कि एक एक रिएक्शन को समझाऊंगा, इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक चार्ट फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप नोट्स बनाते रहें और ये बहुत इजी रहेगी। आपकी नीट जेई 11th-12th के बोर्ड्स होंगे उसमें आपके बहुत यूजफुल आएगी। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने जो एक एक जैसी रिएक्शन है जो सेम दिखती है, बस नाम नाम का फर्क है। एक इंसान के दो नाम है, मतलब एक इंसान के ही दो नाम है। ठीक है, वही वाली बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैं पहली जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अपन एल्काइल हैलाइड से क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। अपन एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। मैं जो बस बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ और जो मैं लिखूंगा वो देख के नोट करता है आपको। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड से अपन एल्केन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो अपन ने 2 मोल लिए हैं एल्काइल हैलाइड के। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल से यानी एल्केन ग्रुप से आपके जो आपके हैलाइड ग्रुप है, हैलोजन है, जो आपको 17 ग्रुप है, वो जो होता है उसको ही एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से अपन को एल्केन बनाना है। अब कैसे बनाना है, कैसे बनता है वो देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि आपके जो एल्काइल हैलाइड के 2 मोल दिए होते हैं, इससे सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में से रिएक्शन कराता है, यानी सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ये कैसे बनाता है एल्केन, ये बनाएगा R-R, यानी एल्केन बन गया। अब ये एल्केन बन गया, इसको कैसे देखें अपन, तो जो मैंने क्या बोला था एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, इजीली याद हो गया। ठीक है, सोडियम ट्राइथर इसका रिएजेंट होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि जो लेफ्ट में दे रखा है वो आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपका है सोडियम ट्राइथर, ये आपका हो गया रिएजेंट मतलब जिससे अपन रिएक्शन करा रहे हैं, इसको ऐसा कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे जो आपका एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसको अपन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन गया। ये आपकी वुड्स रिएक्शन। दूसरी अपन देखते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन सेम है, यहाँ पे क्या एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एराइल हैलाइड हो जाएगा। अब सर एराइल हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड मतलब आपकी बेंजीन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ गया हो, उसे ही एराइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये एराइल हैलाइड, इसके भी 2 ग्रुप लिए, फिर इसको भी सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा सर 55। क्या दे देगा, 55। अब सर ये 55 क्या होता है, 55 का मतलब है फिनाइल, जब वो बेंजीन ग्रुप होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से अगर एक वैलेंसी फ्री कर दोगे ना इसको फिनाइल बोला जाएगा। बेंजीन से अगर एक वैलेंसी फ्री कर दी तो इसको फिनाइल बोला जाएगा। अब सर कंफ्यूजन हो रहा है, फिनाइल फिनॉल में अंतर क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि फिनाइल है जो बेंजीन ग्रुप से एक वैलेंसी फ्री कर देंगे ना उसको फिनाइल बोला जाएगा। लेकिन फिनॉल क्या होता है, फिनॉल तो होता है OH बेंजीन पे लगा होता है, जो फ्री वैलेंसी पे अगर OH लगा दे तो उसको फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। तो इसमें क्या बना, फिनाइल बना, यानी ये प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका 55 आपका ऐसा देता है। ठीक है, तो ये सेम चीज में एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया। ठीक है, इसमें एराइल हैलाइड से एराइल बना दिया, बहुत सिंपल था। इसमें क्या किया, सोडियम ट्राइथर, इसमें भी सोडियम ट्राइथर, बहुत इजी। अब देखते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रही है ना उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, एक मोल अपन क्या लेंगे एल्काइल हैलाइड का और एक लेंगे एराइल हैलाइड का। इसमें क्या लिया था, एक एराइल हैलाइड का लिया था, एक एल्काइल हैलाइड का लिया था, दोनों में अलग अलग लिए थे। इसको जब मर्ज किया, इस रिएक्शन को जब मर्ज किया तो इसमें एक मोल तो अपन ने किसका लिया, एल्काइल हैलाइड का, और एक लिया एराइल हैलाइड का। इसको ही सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में पास कराया। ठीक है, सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में पास कराने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PHR, यानी आपका फिनाइल ग्रुप पे यानी बेंजीन पे आपका एल्केन ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी इजी रिएक्शन थी। तीनों में रिएजेंट ट्राइथर है, तीनों रिएक्शन का पैटर्न भी एक जैसा है। कैसे, इसमें कैसे लेना है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड के लेना है। होता क्या है कि ये टूटता है, रेडिकल बनता है। ठीक है, 2 मोल रेडिकल क्या है ना वो जुड़ के RR बना लेंगे। ये कुछ ऐसा होता है, R रेडिकल। अब जो 2 मोल टूटे हैं RR के वो जुड़ के ये रेडिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। सेम इन द केस फिटिक रिएक्शन में, ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड से अपन सोडियम ट्राइथर में पास किया, ये क्या बना लिया 55। ये कैसे बना, एक 55 का एक बॉन्ड, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, तो ये रेडिकल जुड़ के ये क्या बना देता है 55 बना लिया, ये बॉन्ड जुड़ गया। ठीक है, अगला ये भी एक सेम पैटर्न पे थी, एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक एराइल हैलाइड लिया, इसको सोडियम ट्राइथर में पास किया, इसने क्या बना लिया, एक एराइल हैलाइड से एल्केन को जोड़ लिया, ये ग्रुप बन गया। सेम पैटर्न पे तीनों रिएक्शन थी। फोर्थ देखते हैं उल्मान रिएक्शन। ये कुछ नहीं है, डुप्लीकेट
डुप्लीकेट है आपका फिटिक रिएक्शन का। क्या है? डुप्लीकेट है फिटिक रिएक्शन का। मैंने यहाँ क्यों लिखा है अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपन आयोडाइड ले लेते हैं, नहीं ले तो भी समझ आता है। अगर इसमें आयोडाइड ले लिया, कॉपर की प्रेजेंस में 2 मोल होते हैं, 2 मोल कॉपर की प्रेजेंस में पास करें तो भी इसमें 55 ही बनेगा, तो भी इसमें 55 ही बनेगा। बस यहाँ फर्क कितना आ जाता है कि कॉपर है। अगर यहाँ लिख दिया जाता ना सोडियम ड्राइथर की प्रेजेंस में कराओ, तो ये कौन सी हो जाती? फिटिक हो जाती। क्यों? क्योंकि फिटिक में क्या था? एराइल हैलाइड था। फिटिक में एराइल हैलाइड था, यहाँ पे भी एराइल हैलाइड ही है, बस यहाँ हैलाइड में आयोडाइड आ गया। ठीक है, अगर कॉपर आ गया तो उल्मान रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन कवर करते हैं। अपन देखने से पहले मैं क्या कहना चाहूँगा आपको, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको बस गौर से सुनना है। और भाई मैंने इतनी ज़्यादा कंसोलिडेट करके बनाई है ना कि मतलब ये क्लास एंड होने तक आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मतलब आपको ये याद हो जाएगा कि प्रोडक्ट क्या दिया था और रिएजेंट क्या दिया था, आप आंसर निकाल के दे दोगे। इतना ईजी है ये। मतलब आपको बस गौर से सुनना और नोट्स बनाना है। मैंने कंसोलिडेट करके बहुत सारे चैप्टर्स से मिला के एक जगह किया है ये सारा डाटा, बस आपको गौर से सुनना है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं फिनॉल का। फिनॉल की जो मेजर है उसमें नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी आपके देखते हैं। तो मान लीजिए फिनॉल में मैंने आपके 3 इंक्लूड करी है, 3 रिएक्शन इंक्लूड करी। तो पहला अगर रिएजेंट अगर फिनॉल में लिया जाए क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है, पहला अगर रिएजेंट क्या दिया जाए क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो इससे क्या बनेगा? इससे आपका बनेगा ऑर्थो पैरा सैलिसाइलेट, सैलिस एल्डिहाइड, सॉरी ऑर्थो पैरा सैलिस एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये आपके बनेगा ऑर्थो और पैरा सैलिस एल्डिहाइड। स्पेलिंग बोलने में गड़बड़ हो गई थी, आप चेक कर लेना। ये ऑर्थो सैलिस एल्डिहाइड है या पैरा सैलिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन को बोला जाता है रिमर टीमर फॉर्माइलेशन। याद कैसे करें? फॉर्मल ग्रुप आ रहा है, फॉर्मल रिएजेंट क्या है? मतलब है क्लोरोफॉर्म, फॉर्म याद हुआ? रिएजेंट से कुछ याद हुआ? फॉर्म आ रहा है, इधर क्लोरोफॉर्म आ रहा है। तो इससे क्या जो प्रोडक्ट बनेगा आपके ऑर्थो एंड पैरा सैलिस एल्डिहाइड। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ऑर्थो एंड पैरा सैलिस एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, मेजर कौन सा होगा? आपका ऑर्थो मेजर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी वो पाई जाएगी क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो बनेगा यहाँ पे मेजर। प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो बनेगा। ठीक है, ये आपके रिमर टेमर फॉर्मेशन इस रिएक्शन को बोला जाता है। फॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म, याद हो गया? क्लोरोफॉर्म और KOH समझ लिया गया। अगली जो रिएक्शन देखते हैं, CCl4 और KOH के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? CCl4 और KOH के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तब आपके जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा आपके सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तब आपके प्रोडक्ट जो बनेगा ना ऑर्थो पैरा सैलिसाइलिक एसिड है। इस रिएक्शन को बोला जाता है रिमर टीमर कार्बोक्सिलेशन। ये दोनों एक साथ ही, इसलिए मैंने इसको यही कंक्लूड कर दिया। ये क्या है? फॉर्मेलेशन। इससे क्या बना रहा है? एल्डिहाइड बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन। इससे क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है पैरा सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोला जाता है? पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये तो आपके दो रिएक्शन जो एज इट इज है, एज इट इज। इसमें क्या किया? फिनॉल में अगर आपको रिएजेंट दे दिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड भी कैसा? आपका ऑर्थो सैलिस एल्डिहाइड, पैरा सैलिस एल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोला? फॉर्माइलेशन, रिमर टीमर फॉर्माइलेशन। दूसरी रिएक्शन, अगर आपको रिएजेंट दे दिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH फिनॉल के साथ, अगर आपको फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के नाम का रिएजेंट दे दिया, तो आपको क्या बनाना है? तो आपको बनाना है, इसमें क्या बनाना है कि ऑर्थो एंड पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ये रिएक्शन इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जेई में आती है। ठीक है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नीट में आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला गया? कार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन का नाम रिमर टीमर कार्बोक्सिलेशन। अब ये देखते हैं, अगर आपको दे दिया जाए फिनॉल के साथ ये रिएक्शन दे दिया है कि आपको रिएजेंट दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम दे दिया। अब ये 1 2 3 क्या है ये मैं बताता हूँ। 1 मतलब पहला स्टेप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, दूसरे स्टेप में आपको डालना है CO2 और थर्ड स्टेप में आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको फिनॉल है, ठीक है, ये जब फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट हुआ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na+, ठीक है, तब इसने क्या बनाया? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। इससे बनाया सोडियम फिनॉक्साइड। दूसरे स्टेप में जब ये CO2 से पास हुआ, तो इसने क्या बनाया?
तो इसने ये बना दिया, ठीक है। अब अगली स्टेप में जब ये CO2 के बाद एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया गया इसको, तो यहां से ये हट गया और यहाँ पे एक H आके और जुड़ गया, तो ये क्या हुआ OH, और आपका यहाँ ये सैलिसाइलिक एसिड बन गया। ये क्या बना आपका ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। यही रिएक्शन है सेम, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट सेम बन रहा है। अब कुछ चीजें याद करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो नाम से तो रीमर टीमर का फॉर्मेलिनेशन रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन सेम है। इसको याद कैसे करें? इसमें देखो क्या क्या याद रखने की, अगर आपको फॉर्मेलिनेशन याद आ गया ना तो ये याद आ जाएगा कि क्लोरोफॉर्म के साथ KOH दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि KOH तो सेम है इन दोनों रिएक्शन में, नाम सेम है KOH सेम रख दो, नाम सेम है KOH सेम रख दो, बस रिएजेंट इसमें क्या आ गया फॉर्मेलिनेशन में CHCl3 क्लोरोफॉर्म आ गया। इसमें क्या आ गया कार्बोक्सिलेशन में, बस CHCl3 की जगह आपको CCl4 डालना है, CHCl3 की जगह CCl4 डालना है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अपने काम आती है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, 11th के होम एग्जाम्स के लिए। ये रिएक्शन तब वहां काम आती है कि रिएजेंट क्या था, रिएक्शन कैसे बनाए, तो ये उस चीज को याद करने के लिए। नीट जेई में तो आपको सीधा आंसर टिक करना है। कौन पूछ रहा है आपको रिएजेंट इसमें क्या करता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है ऐसे कि रिएजेंट वाले काम आता है, ठीक है। तो नाम सेम है तो KOH सेम रख दिया। अब इसमें रिएजेंट बदल दिया, इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया, इसमें CCl4 डाल दिया, CCl4 को पायरिडीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें CCl4 डाल दिया। अब देखते हैं जो ये रिएक्शन है ना कोलबे सिमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, इसका भी प्रोडक्ट सेम है। ये जो पूरी मैकेनिज्म बताई है मैंने आपको, इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिला के रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन और कोलबे सिमेंट रिएक्शन, कोलबे सिमेंट रिएक्शन रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट है वो सेम है। असर्शन रीजन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि प्रोडक्ट सेम है या नहीं, बताओ हाँ या ना। तो रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन और कोलबे सिमेंट रिएक्शन का आपका क्या है, प्रोडक्ट सेम है। गौर से सुनना है, नोट डाउन करना है। ओके, बेंजीन की कुछ नेमिंग रिएक्शन दे रखते हैं, वो एनसीईआरटी में जो दे रखी है वो अपन देखते हैं। तो ये बेंजीन है, ठीक है। अगर इसमें CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 आपको दे दिया जाए एज ए रिएजेंट, तो ये क्या बनाएगा आपका, बनाएगा ये बेंजल्डिहाइड। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोला जाता है गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसको याद कैसे करें अभी बताऊंगा। और अगर आपको बेंजीन के साथ CO की जगह HCN दे दी जाए, क्या CO की जगह HCN दे दी जाए, बाकी सारे सेम है, HCl एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। आपके जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब याद करें इसको कैसे। अब देखो रिएक्शन के नाम पर आता है, क्या दे रखा है कि गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है कि एल्डिहाइड ही बनाना है। रिएक्शन में दे दिया, रिएक्शन के नेम में दे दिया कि अपन को एल्डिहाइड बनाना है, तो अपन एल्डिहाइड बना दिया। याद हो गया, ठीक है। गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। नीचे वाली रिएक्शन में भी दे रखा है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहाँ फर्क कितना है, कोच का फर्क है, ठीक है। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें भी अपन को ये पता चल गया कि एल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन से अपन ने बेंजल्डिहाइड बनाया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाया। इसकी दो रिएक्शन हो गई, गटरमान गटरमान, दोनों के नाम भी सेम है, गटर को मान। अब नाम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिएजेंट कैसे याद करें। इसमें अपने दे रखा है को, क्या दे रखा है को, और यहाँ पर क्या दे रखा है CO, ठीक है। को याद हुआ, वर्डिंग साउंड सेम आ रही है, को, ठीक है। तो को हो गया। अब इसको कैसे रिएजेंट कैसे याद करें। एक आपने गाना सुना, को हसीना जुल्फों वाली जाने जा, ठीक है। गाने को याद नहीं करना है, गाने गा के देखते हैं कि ये जो को है इसकी हसीना है HCN, को हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। यहाँ को का बदलाव है या HCN का बदलाव है। जहाँ को आ गया यानी कोच, गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, प्रोडक्ट पता चल गया एल्डिहाइड है। कोच यानी KO, बाकी सारा सेम, एनहाइड्रस AlCl3 HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है CO और यहाँ दे रखा है HCN, तो को हसीना, हसीना यानी HCN। याद हुआ, ये बकवास से ट्रिक है ना, लास्ट में जाते आपको 4 नंबर दे जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को हसीना जुल्फों वाली जाने जाना, तो ये हसीना है आपकी HCN, हसीना। बस HCN को चेंज करना है, बाकी सारा सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। नाम के मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ रिएक्शन देखते हैं जिनका एनसीईआरटी में नेमिंग दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पता है साइनेट क्या होता है, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर बोल दो RC, नॉर्मल ऐसे लिखता है। अगर इसको आपके साथ रिएजेंट दे दिया गया SnCl2 प्लस HCl, तो आपको एल्डिहाइड बनाना है, इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अगर आपको दे दिया गया सोडियम प्लस इथेनॉल, तो आपको बनाना है अमीन। अब याद कैसे करना है वो देखते जाना, ठीक है। पहले अपन देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो अपनी बन गई अमीन, बन गई 1 डिग्री अमीन है ये, ठीक है। अब ये जो ETOH है इसकी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। ET का मतलब होता है इथेनॉल,
ठीक है। ETOH बोल दो या ETOH मैंने लिखा है इसको। ET से मतलब ET का मतलब होता है इथाइल, OH का मतलब ऑल, यानी फिनॉल के लिए इथेनॉल। तो इथेनॉल को ऐसे लिखता है CH3CH2OH, तो अपना ही प्रोडक्ट बन गया। अब अपन देखते हैं इसको याद कैसे करें रिएजेंट। अपन को ये याद करना है बस कि जब SnCl2HCl दिया जाएगा आपको साइनाइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये आपके एल्डिहाइड बनाएगा, ये आपके एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टीफन, एस नाम, डॉक्टर स्टीफन स्टेन, नाम सुना जादू करता है। ठीक है, नाम सुना है जादू करता है। तो स्टीफन से जादू किया कि इसने SnCl2, याद हुआ SnCl2 रिएजेंट याद होगा। स्टीफन नाम में एस आ रहा है, स्टीफन एस आ रहा है, SnCl2 प्लस HCl एसिडिक मीडियम रखा, रिड्यूस होके क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये याद रखना है सबको, एल्डिहाइड बन गया। दूसरा अपन देखते हैं सोडियम प्लस इथेनॉल डाला, तो इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन तो क्या है अपनी, जब अगर SnCl2HCl डालेंगे एल्डिहाइड बनेगा तो इसको बोलेगा स्टीफन रिएक्शन। नीचे वाली रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। याद कैसे करें, इसमें अमीन बन रहा है, क्या बन रहा है, अमीन। तो अमीन से ऐसे सुनने में क्या लग रहा है, मैन, मीन, मीन बोल दो, नहीं तो MEAN, मीन बोल दो। ठीक है, वैसे इसके नाम में आ रहा है मीन, मीन। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, मीन, यानी प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अमीन। ऐसे याद हो गया। इसमें जो अपन को सोडियम प्लस इथेनॉल लेना है, ठीक है, और दोनों अगर बोल दिया जाए आपको कि साइनाइड की रिएक्शन कौन सी है, आपको नाम याद नहीं आ रहा रिएक्शन का नाम कौन सा, उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है MSC। क्या ट्रिक है, MSC। M से मेंडियस, S से आपकी स्टीफन रिएक्शन, C से मतलब हो गया साइनाइड, यानी साइनाइड की रिडक्शन के लिए आपको मेंडियस दिया गया है और स्टीफन रिएक्शन दिया गया। आपकी दो रिएक्शन है जो साइनाइड को रिड्यूस करती है। ठीक है, स्टीफन आपका साइनाइड को किस में रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा, जबकि मेंडियस आपका साइनाइड में किस में रिड्यूस करेगा, अमीन में रिड्यूस करेगा। किस में, अमीन में रिड्यूस। आगे अपन देखते हैं